गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 9 व इससे आगे करेंगे। तो 9th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी इफ डी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट सी on the line AB, then find the coordinate of the point D and the equation of line CD। देखिए, हमें 9th क्वेश्चन में गिवन पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास। एक है ए है हमारे पास 0, 6, -9 और B है हमारे पास -3, -6, 3 और C पॉइंट है स्टूडेंट्स 7, 4, -8। अब उसने कहा क्या है, दोबारा देखिए आप, उसने कहा है इक्वेशन निकालने हमने किस लाइन की जो ए और बी से पास कर रही है, और इफ़ डी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम सी से हम ए बी लाइन के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो उसके फुट क्या है, डी है। तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं, यानी कोऑर्डिनेट निकालने हैं डी के, और इक्वेशन ऑफ सी डी निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए और बी दो पॉइंट है। ए है हमारे पास 0, 6, -9 और बी है हमारे पास -3, -6, 3 और सी है पॉइंट 7, 4, -1 और सी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी के ऊपर। लेट दिस इज सी डी, ए सी डी। तो हमें डी के फुट निकालने हैं स्टूडेंट्स। तो पहले सबसे पहले इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या आएगी स्टूडेंट्स? हमारे पास वही ए को पासिंग पॉइंट यानी x -0, y -6 और z माइनस और माइनस प्लस का 9 अपॉन x2 -x1 -3 माइनस ए बी की है ना, -3 -0 -3 फिर -6 और 3 माइनस और माइनस प्लस का 9 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आई स्टूडेंट्स हमारे पास x अपॉन -3, y -6 अपॉन -12 और z + 9 अपॉन 12। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आई। तो हम इसको स्टूडेंट्स, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशो है लाइन के, हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये सेम फैक्टर से कैंसिल हो रहे हैं, ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो x अपॉन -1 हम बोल सकते हैं, y -6 अपॉन हम -4 और z + 9 अपॉन 3 से कैंसिल किया तो 4। तो यानी इस लाइन की इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब हमें डी के फुट निकालने हैं। लेट इस लाइन पर कोई भी पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी यहाँ से, तो एक्स वाई जेड में हमने क्या मान लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेट डी हमने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स, वाई, जेड बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट क्या होगा, हम इसको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेट x अपॉन -1, y -6 अपॉन -4 और z + 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू -लैम्डा, y इज इक्वल टू -4 लैम्डा + 6 और z आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 लैम्डा -9। सो ये हमारे पास x y z आ गए, ये पॉइंट आ गया डी। तो हमें पता है सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी से। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ सी डी निकालें। डायरेक्शन रेशो ऑफ सी डी, ये इस सारे को मैंने 1 मान लिया स्टूडेंट्स, इन तीनों ही इक्वेशंस को। तो सी डी के डायरेक्शन रेशो डी - सी, यानी डी क्या है, x -7, ये x -7, y -4 और z + 1 आ जाएगा, y -4 और z + 1। तो x की वैल्यू -लैम्डा रखें स्टूडेंट्स, -लैम्डा -7, y की वैल्यू -4 लैम्डा + 6 -4 और z की वैल्यू 4 लैम्डा -9 + 1। तो -लैम्डा -7 -4 लैम्डा + 2 और 4 लैम्डा -8। ये हमारे पास किसके परपेंडिकुलर, किसके डायरेक्शन रेशो, सी डी के। अब क्योंकि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी से, सिंस सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इट मीन्स कि इनके डायरेक्शन रेशो की दोनों की मल्टीप्लाई 0, यानी ए बी के डायरेक्शन रेशो क्या है, -1 -4 4, यानी -1 की
A1 A2 ये CD के डायरेक्शन से, यानी -1 इंटू माइनस लैम्डा -7, -4 इंटू -4 लैम्डा +2 और +4 इंटू 4 लैम्डा -8 इक्वल टू 0। तो यह लैम्डा माइनस प्लस का लैम्डा +7 और ये प्लस का 16 लैम्डा और माइनस का 8 और ये प्लस का 16 लैम्डा माइनस का 32 इक्वल टू 0। तो 16 और 16 32 और 1 33 लैम्डा और 7 - 8 माइनस का 1 और माइनस का 33 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई यहाँ से 33 लैम्डा इज इक्वल टू 33, यानी 33 लैम्डा इज इक्वल टू 33, तो लैम्डा आ गया हमारे पास 1। सो फुट क्या आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास, फुट आए, यानी x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, फुट यही है ना स्टूडेंट्स हमारे पास, तो माइनस लैम्डा यानी -1, y इज इक्वल टू -4 इंटू 1 + 6 और z आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 1 -9। तो स्टूडेंट्स x आया हमारे पास -1 और y आया -4 + 6 2 और z आया 4 - 9 -5। तो यानी d पॉइंट क्या आ गया हमारे पास -1 2 और -5। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने थे स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्या निकालना है 9th क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी और उसके बाद इक्वेशन ऑफ सी डी, यानी इक्वेशन ऑफ सी डी निकालनी है स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन ऑफ सी डी क्या आएगी स्टूडेंट्स, सी है हमारे पास, सी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, सी है हमारे पास 7, 4, -1 और डी निकला है स्टूडेंट्स हमारे पास -1, डी है -1, 2, -5। तो स्टूडेंट्स डी हमारे पास यही है। तो सी डी की इक्वेशन ये पासिंग वेक्टर मानेंगे, x - 7 x - x1 y - 4 और z - प्लस का 1, ये x1 y1 z1 और अपॉन x2 - x1 यानी -1 - 7 फिर 2 - 4 -5 प्लस का 1। स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई है, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, यानी एक को पासिंग वेक्टर दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, यानी एक को पासिंग वेक्टर, सेकंड माइनस फर्स्ट को हम पैरेलल वेक्टर मानते हैं। तो ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो x - 7 अपॉन -8 सेकंड एक्सरसाइज में आपको सिखाया है वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना। तो y - 4 अपॉन -2 और z + 1 अपॉन -4। जिन बच्चों ने सेकंड एक्सरसाइज नहीं की तो इससे पहले वो सेकंड एक्सरसाइज को ज़रूर करें। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि आंसर में 2 से कैंसिल किया हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था डायरेक्शन रेशो अगर किसी सेम फैक्टर से कैंसिल होता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यानी इसको x - 7 अपॉन -4 y - 4 अपॉन -1 और z + 1 अपॉन -2 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। डायरेक्शन रेशो अगर सेम फैक्टर से कैंसिल होता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 10th क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन। इस पॉइंट की हमें इमेज निकालनी इस लाइन के ऊपर। इमेज क्या होती है स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। तो 10th क्वेश्चन देखिए, गिवन पॉइंट है हमारे पास, गिवन पॉइंट लेट हमने उसको P एज्यूम कर लिया। लेट गिवन पॉइंट हमने उसको क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, P हमने 3, 5, 3 एज्यूम कर लिया। और गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन है स्टूडेंट्स हमारे पास x अपॉन 1 y - 1 अपॉन 2 और z - 2 अपॉन 3। इमेज क्या होती है स्टूडेंट्स, सपोज करिए आपके पास ये लाइन गिवन है, ये हमारे पास एक लाइन गिवन है और इस पॉइंट से P से हमने इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। P क्या है हमारे पास 3, 5, 3। अब इसकी इमेज निकालें स्टूडेंट्स। जब हम मिरर में इमेज देखते हैं, सपोज हम मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, तो हम जितनी दूर मिरर से खड़े हैं तो हमारी मिरर में इमेज उतनी ही पीछे दिखाई देगी। सपोज करो ये मिरर है और हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारी इमेज इतनी ही पीछे दिखाई देगी। तो अगर ये पॉइंट है और ये मिरर है हमारे पास, तो इस पॉइंट की इमेज हमारे पास इस साइड में इतनी ही डिस्टेंस पे इस साइड में दिखाई देगी। यानी लेट P डैश हमने क्या एज्यूम कर ली स्टूडेंट्स, P डैश x1, y1, z1 हमने क्या एज्यूम कर ली इस पॉइंट की इमेज। इमेज स्टूडेंट्स इस पॉइंट की इतने ही डिस्टेंस पे दूसरी साइड में होगी ना स्टूडेंट्स, अगर ये मिरर होगा
तो लेट पी डैश हमने ये क्या एज्यूम कर ली, इमेज। तो इमेज निकालने के लिए सबसे पहले मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये इन पी और पी डैश का क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। तो फिर हमें x1 y1 z1 निकाल लेंगे। देखिए पी और पी डैश के बीच का जो डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट ये हमारे पास ये बन जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेट हमने क्याऊ एज्यूम करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अगेन क्याऊ को हम एक्स वाई जेड एज्यूम कर लेंगे। तो एक्स वाई जेड आ जाएगा तो हमारे पास पी डैश क्या आ जाएगी इसकी इमेज, तो ये एक्स वाई जेड हमारे पास मिड पॉइंट बन जाएगा इन दोनों का। तो सबसे पहले हमें गिवन पॉइंट पता है, गिवन लाइन पता है, तो लेट हमने क्याऊ एज्यूम कर लिया, लेट क्याऊ बी, क्याऊ एक्स कोमा वाई कोमा जेड बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी। एंड हमने इमेज क्या एज्यूम किया स्टूडेंट्स, x1 कोमा y1 कोमा z1, यानी p डैश हमने क्या एज्यूम कर ली, p डैश x1 कोमा y1 कोमा z1 बी दी इमेज। इमेज किसकी एज्यूम करी स्टूडेंट्स, हमने p की। अब एनी पॉइंट ऑन लाइन, ये जो 1 है इस लाइन पर कोई भी पॉइंट क्या होगा जो एक्स वाई जेड की वैल्यू एज्यूम करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी ये इस लाइन पर कोई पॉइंट है क्या, तो क्या वो एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो हम क्या करें स्टूडेंट्स, लेट हम इसको किसके इक्वल एज्यूम कर लें, एक्स अपॉन 1 वाई माइनस 1 अपॉन 2 जेड माइनस 2 अपॉन 3 को किसके इक्वल एज्यूम करेंगे, लैम्डा के। तो एक्स आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास लैम्डा, वाई आ जाएगा हमारे पास 2 लैम्डा माइनस का 1 उस साइड आके प्लस का 1, और जेड आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2। तो यानी क्या आ गया मेरे पास, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम पी क्याऊ हमें पता है परपेंडिकुलर है गिवन लाइन से, तो पी क्याऊ के डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्याऊ एज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स, क्याऊ माइनस पी यानी एक्स माइनस 3, ये देखिए, फिर ये वाई माइनस 5 और ये आ जाएगा जेड माइनस 3, जेड माइनस 3। तो एक्स की वैल्यू क्या आई है, लैम्डा, यानी एक्स वाई जेड हमारे पास ये आया, तो लैम्डा माइनस 3, फिर 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 5 और जेड की वैल्यू है 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3। तो स्टूडेंट्स लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 4 और 3 लैम्डा माइनस 1 आ गया। ये आगे पी क्यू के डायरेक्शन रेशो, सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो स्टूडेंट्स पी क्यू के डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई लाइन के डायरेक्शन 1 2 3 के साथ क्या आ जाएगी, 0। तो यानी 1 इंटू लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 4 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लैम्डा माइनस 3 प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। 4 और 1 5 और 9 14 लैम्डा आ गया स्टूडेंट्स। तो 14 लैम्डा और यहाँ पे माइनस 3 और माइनस 8 और माइनस का 14 आ गया स्टूडेंट्स इक्वल टू 0। तो यानी माइनस 14 लैम्डा यानी 14 प्लस का 14 लैम्डा और माइनस का 14 इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ से 14 लैम्डा आ गया हमारे पास 14, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 1। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट क्या था मेरे पास, x इज इक्वल टू लैम्डा, वाई इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1। तो फुट क्या आ गए, यानी x आ जाएगा हमारे पास 1, y था हमारे पास 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा की वैल्यू 1 प्लस 1 और z था हमारे पास 3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1 प्लस 2। तो x आया मेरे पास 1, y आया 3 और z आया 5। सो मेरे पास क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर 1, 3, 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, यानी ये मुझे पता चल गया, ये 1 है, ये 3 है और ये 5 है। अब मुझे पता सिंस क्या है मिड पॉइंट ऑफ पी डैश, सिंस क्याऊ क्या है 1, 3, 5 इज मिड पॉइंट किसका है स्टूडेंट्स, ऑफ पी डैश, यानी पी डैश का मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, पहले दोनों का सम यानी x1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और दूसरा मिड पॉइंट कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, y1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 और तीसरा मिड पॉइंट z1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 यानी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 ऐसे ही होता है ना स्टूडेंट्स, यानी z1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2।
यानी ये मिड पॉइंट आया और ये किसके इक्वल आया, यानी 1, 3, 5 के इक्वल आया। तो स्टूडेंट्स जब ये इक्वल है, ये भी मिड पॉइंट है, यानी ये हमारे पास ये मिड पॉइंट आया है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, z1 प्लस z2, और ये इसके इक्वल है स्टूडेंट्स, यानी x1 प्लस 3/2 किसके इक्वल है 1 के, और y1 प्लस 5/2 किसके इक्वल है 3 के, और z1 प्लस 3/2 किसके इक्वल है 5 के। तो x1 आया स्टूडेंट्स, यानी x1 प्लस 3 इक्वल आया हमारे पास 2 के, तो x1 आया 2 - 3, और यहाँ से स्टूडेंट्स y1 प्लस 5 किसके इक्वल आया 6 के, तो y1 आया 6 - 5, और यहाँ से z1 प्लस 3 किसके इक्वल आया 10 के, तो z1 आया 10 - 3। तो x1 आया स्टूडेंट्स -1, y1 आया 1 और z1 आया 7। सो p डैश आ गया हमारे पास, p डैश कितना आया -1, 1, 7 क्या है, p डैश -1, 1, 7 क्या है, इज इमेज है स्टूडेंट्स, किसकी है ये, ऑफ p पॉइंट क्या था 3, 5, 3, तो इसकी इमेज क्या आ गई स्टूडेंट्स, ये आ गई, यानी इस पॉइंट की इमेज क्या है ये p डैश। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग इमेज निकालते हैं किसी भी पॉइंट की। तो 11th क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको वेक्टर इक्वेशन दे रखी है लाइन की, कार्टेशियन बना करके इमेज आप लोगों ने खुद निकालनी है स्टूडेंट्स। तो 11th क्वेश्चन में सिर्फ आपने कार्टेशियन, जैसे ये लाइन की वेक्टर, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, तो यहाँ से वेक्टर से आप लोग कार्टेशियन बनाएंगे और सेम इमेज वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी हमने निकाली है। अब स्टूडेंट्स हम लोग 12th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 12th का फर्स्ट पार्ट, 12th का फर्स्ट पार्ट क्या कहा है उसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन एंड आल्सो फाइंड द इमेज ऑफ p इन दिस लाइन, और इस पॉइंट की इमेज भी निकालनी है। सेम रहेगा स्टूडेंट्स, देखिए तो गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, गिवन पॉइंट है हमारे पास p क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 5, 4, 2, और गिवन लाइन क्या है r इज इक्वल टू -i प्लस 3j प्लस k प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस 3j माइनस k। अब उसने कहा है इस पॉइंट की इस लाइन के पे इमेज निकालनी, तो ये लाइन क्या है स्टूडेंट्स, ये सपोज करो ये लाइन है हमारे पास और ये पॉइंट p है 5, 4, 2, और इस पॉइंट की इमेज निकालनी है इस लाइन के ना, इस पॉइंट की हमने क्या निकालनी है स्टूडेंट्स, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं इस पॉइंट के इस लाइन के ऊपर, और फिर उसने आगे ये भी कहा है इमेज भी निकालनी है p की, यानी इस पॉइंट की इमेज भी निकालनी है। तो लेट हमने क्या हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लिया x, y, z, और अगेन हमने p डैश क्या एज्यूम कर ली, p डैश हमने x1, y1, z1 क्या मान ली हमने इमेज। तो ये लाइन है हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन, और गिवन लाइन ये है हमारे पास, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी स्टूडेंट्स, यानी x माइनस x1, ये x1 है +1, y माइनस y1 3, और z माइनस 1 यही है अपॉन ABC क्या 2, ये है 3 और ये है -1। तो लेट हमने क्या मान लिया स्टूडेंट्स, लेट क्याऊ क्या एज्यूम कर ली, क्याऊ x, y, z बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर के फुट एज्यूम कर लिए, एंड p डैश क्या एज्यूम कर ली, p डैश हमारे पास x1, y1, z1 क्या एज्यूम कर ली, बी दी इमेज किसकी स्टूडेंट्स, हमने इमेज ऑफ p की हमने इमेज एज्यूम कर ली। अब क्याऊ हमारे पास इस लाइन के ऊपर लाई करता है, सिंस क्याऊ लाइज ऑन गिवन लाइन, सो एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन क्या होगा, x, y, z की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हमें किसके इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, लैम्डा के, लेट x + 1/2 y - 3/3
जेड माइनस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू लैम्डा। तो एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 लैम्डा प्लस का 1 उस साइड आके माइनस का 1, और वाई आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस का 3 उस साइड आके प्लस का 3, और जेड आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस लैम्डा और प्लस का 1। सो हमारे पास क्या आया 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 1। अब ये क्या पॉइंट आ गया स्टूडेंट। अब हमें पता है पी क्या है, परपेंडिकुलर है गिवन लाइन से, यही लाइन है, लाइन की इक्वेशन ये है, ये देखिए सिंस पी क्या परपेंडिकुलर है तो हमें पी क्या के डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई इस लाइन के डायरेक्शन रेशो के साथ 0 हो जाएगी। तो डायरेक्शन रेशो पी क्या एज्यूम निकालते हैं, डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्या क्या आएंगे स्टूडेंट्स, एक्स माइनस 5 वाई माइनस 4 जेड माइनस 2, एक्स माइनस 5 वाई माइनस 4 जेड माइनस 2। तो एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 5, वाई की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4, और जेड की वैल्यू माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2। तो यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस 6, 3 लैम्डा माइनस 1 और माइनस लैम्डा माइनस 1 क्या आ गए हमारे पास डायरेक्शन रेशो आ गए पी क्यू के। सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, अगर गिवन लाइन से परपेंडिकुलर है तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई गिवन लाइन के 2 3 माइनस 1 के साथ क्या आ जाएगी 0, यानी 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 6 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 और माइनस 1 इंटू माइनस लैम्डा माइनस 1 किसके इक्वल आया 0 के। तो स्टूडेंट्स 4 लैम्डा माइनस 12 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 माइनस प्लस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा 9 13 लैम्डा और 1 14 लैम्डा 12 और 3 15 माइनस 14 लैम्डा इज माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14, इससे कैंसिल, तो लैम्डा कितना आया 1। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आई, तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 माइनस 1, और वाई है 3 लैम्डा प्लस 3, लैम्डा की वैल्यू 1 प्लस 3, और जेड है माइनस लैम्डा प्लस 1 यानी माइनस लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स एक्स आया हमारे पास 1, वाई आया 6 और जेड आया 0। सो ये आ गया हमारे पास क्यू पॉइंट, क्या हो गया 1,6,0। तो उसने यही निकालने को बोला था फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी पी मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 5,4,2 है और क्यू ये है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू निकालनी है लेंथ, तो लेंथ पी क्यू कितनी आएगी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू। तो पी क्यू लेंथ कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, यानी डिस्टेंस का फार्मूला, यानी डिस्टेंस का फार्मूला पी क्यू यानी लेंथ है तो क्यू माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर x2 माइनस x1, फिर 6 माइनस 4 का स्क्वायर, ये p है ये क्या हुआ है ये प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आया स्टूडेंट्स माइनस 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 16 और 8 24, 24 का स्क्वायर रूट, और ये आएगा 2√6, 4 6 का 24 2√6, यानी 24 को 4 इंटू 6 बोलते हैं स्टूडेंट्स। 4 का रूट आया 2 रूट 6 और इतने यूनिट, ये आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी 2√6 यूनिट। अब निकालना है फुट ऑफ इमेज ऑफ पी, पी की इमेज हमने पी डैश एज्यूम कर रखी है। सिंस क्यू क्या है क्यू एक्स कोमा वाई कोमा जेड बी दी मिड पॉइंट किसका है स्टूडेंट्स ऑफ पी डैश का, पी डैश का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, पहले दोनों का सम डिवाइड बाय 2 यानी x1 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, फिर दूसरा मिड पॉइंट y1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, और तीसरा मिड पॉइंट z1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, और ये किसके इक्वल है यानी क्यू, यानी मिड पॉइंट क्या आया हमारे पास, यानी मिड पॉइंट 160 आया है, क्यू की वैल्यू 160, यानी ये 160 के इक्वल है। यानी मिड पॉइंट पी डैश कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, यानी अगर ये इक्वल है ऑर्डर ट्रिपलेट, अगर ऑर्डर ट्रिपलेट इक्वल है तो यानी पहला फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड कोऑर्डिनेटर सेकंड के, थर्ड के,
यानी x1 प्लस 5/2 किसके इक्वल है 1 के, y1 प्लस 4/2 ये है 6 के इक्वल, और z1 प्लस 2/2 ये है 0 के इक्वल। तो यहाँ से x1 प्लस 5 आया 2, तो x1 आया 2 माइनस 5, तो x1 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास -3। और इसी तरह से y1 प्लस 4 आया 12 के इक्वल, तो y1 आया 12 माइनस 4, तो y1 आया 8। और यहाँ से z1 आया स्टूडेंट्स 2 इंटू 0 0, z1 प्लस 2 है स्टूडेंट्स, z1 प्लस 2 इक्वल टू 0 आया, तो z1 आया हमारे पास -2। तो x1 y1 z1 आ गया। तो p डैश क्या आया हमारे पास, p डैश -3, 8, -2 बी दी इमेज किसकी आ गई स्टूडेंट्स, ये ऑफ p क्या था मेरे पास स्टूडेंट्स 5, 4, 2। अब स्टूडेंट्स आप 12th का सेकंड पार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी ए से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, बी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर है, यानी लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट बी एंड सी। हैंस द इमेज ऑफ द ए इन दी बी सी, और बी सी में हमने इमेज भी निकालनी है ए पॉइंट की, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं जो ए से हमने बी सी के ऊपर ड्रॉ किया है, और उसकी इमेज भी निकालनी है बी सी पे। तो गिवन पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास 12th का सेकंड पार्ट। गिवन पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स, गिवन पॉइंट्स एक है हमारे पास a -1, 8, 4, एक है b है 0, -1, 3, और एक है c 2, -3, -1। तो हमने स्टूडेंट्स क्या किया, ये BC लाइन है स्टूडेंट्स, BC लाइन है जो B और C पॉइंट से पास हो रही है। सपोज ये B है पॉइंट और ये C है, B और C से पास होने वाली लाइन है ये BC, और BC लाइन के ऊपर हमने A पॉइंट है, A क्या है -1, 8, 4, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी A से लेट AP क्या हमने मान लिया परपेंडिकुलर। तो हमने इसके फुट निकालने हैं, तो इसके फुट को अगेन हमने XYZ एज्यूम कर लिया, और इमेज भी निकालनी है। इमेज सपोज को हमने A की इमेज A डैश एज्यूम कर ली, अगेन X1, Y1, Z1 क्या एज्यूम कर ली इमेज, तो हमने इमेज भी निकालनी है। तो सबसे पहले BC लाइन की इक्वेशन निकालते हैं स्टूडेंट्स, BC लाइन के ऊपर है ये। तो इक्वेशन ऑफ BC क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ BC, तो एक को पासिंग वेक्टर x -0, फिर y माइनस प्लस का 1 और z -3 अपॉन x2 - x1 2 - 0, फिर -3 माइनस और माइनस प्लस का 1 और ये -1 -3। तो ये आया स्टूडेंट्स x/2, y + 1/- 2 और z -3/-4। ये इक्वेशन ऑफ लाइन BC आ गई। अब हमने P x y z क्या एज्यूम करिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेट P x, y, z बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम कहाँ से, पॉइंट A ऑन BC, यानी BC लाइन पर A पॉइंट से क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और A डैश क्या है, A डैश हमारे पास x1, y1, z1 बी दी इमेज किसकी है, ऑफ A की इमेज है। तो हमें पता है स्टूडेंट P लाइज ऑन, सिंस P लाइज ऑन BC पर लाई करता है, तो BC पर कोई भी पॉइंट क्या होगा, या जो इस लाइन से x y z की वैल्यू आएगी वन लाइन से, तो वो आएगी BC पॉइंट के कोऑर्डिनेट। यानी लेट हमने क्या एज्यूम किया, x/2, y + 1/-2 और z -3/-4 = लैम्डा। तो अगेन यहाँ से स्टूडेंट्स x = आया 2 लैम्डा, y आया -2 लैम्डा -1 प्लस का 1 उस साइड आके, और z आया -4 लैम्डा -3 उस साइड आके प्लस का 3। तो ये आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास P, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर 2 लैम्डा -2 लैम्डा -1 और -4 लैम्डा +3। अब स्टूडेंट्स मुझे ये पता है जो AP है वो परपेंडिकुलर है BC से, तो AP के डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे हम। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ AP क्या आएंगे स्टूडेंट्स, AP के डायरेक्शन रेशो P - A, यानी x माइनस और माइनस प्लस का 1,
यानी आएगा x+1 कोमा अगला y-8 और अगला z-4, तो आएगा z-4। अब x की वैल्यू क्या है 2 लैम्डा प्लस 1 और y की वैल्यू है -2 लैम्डा -1 4 लैम्डा प्लस 3 और ये माइनस का 4। तो यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा -2 लैम्डा -9 कोमा -4 लैम्डा -1, ये हमने AP के डायरेक्शन रेशो आ गए। सिंस AP इज परपेंडिकुलर टू BC, सिंस AP इज परपेंडिकुलर टू BC, अगर AP BC से परपेंडिकुलर है तो BC के डायरेक्शन रेशो हैं 2 -2 -4, इनके साथ AP के डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0, यानी 2 × 2 लैम्डा प्लस 1, फिर आगे है -2 गिवन लाइन के डायरेक्शन -2 × -2 लैम्डा -9 और फिर माइनस का 4 × -4 लैम्डा -1 के साथ क्या आएगी 0। तो ये आएगा 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस और माइनस प्लस का 4 लैम्डा प्लस 18 और प्लस 16 लैम्डा प्लस 4 = 0। अरे तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 और 4 8 और 16 24 लैम्डा और 2 और 18 20 और 4 24 प्लस का 24 = 0, तो यानी 24 लैम्डा इज इक्वल टू -24, तो 24 से 24 कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो x y z क्या आएगा, x क्या है मेरे पास 2 लैम्डा है, y क्या है -2 लैम्डा -1 और z क्या है -4 लैम्डा प्लस 3। तो लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 × -1, y इज इक्वल टू -2 × -1 और z इज इक्वल टू -4 × -1 प्लस 3। तो ये आया x इज इक्वल टू -2 और y आ जाएगा प्लस का 2 - 1 1 और z आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास 4 + 3 7। तो ये आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास p यानी x y z यानी -2, 1, 7 बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, हैंस फाइंड द इमेज ऑफ a, और इमेज निकालनी है। सिंस ए डैश हमने x1 y1 z1 इमेज मान रखी है, सिंस जो p है p क्या आया हमारे पास, सिंस p हमारे पास -2, 1, 7 बी दी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है, मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स, a और a डैश का मिड पॉइंट है। तो a ये p पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये p है, तो a डैश का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए डैश कैसे निकलेगा, x1 प्लस माइनस यानी x1 + x2 यानी x1 प्लस ये -1 है अपॉन 2, दूसरा मिड पॉइंट y1 + 8 / 2 और तीसरा मिड पॉइंट z1 + 4 / 2। ये स्टूडेंट x1 + -1/2 y1 + 8 / 2 z1 + 4 / 2 ये लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने, ऐसे ही आएगा। और ये किसकी इक्वल है मिड पॉइंट, हमारे पास मिड पॉइंट क्या है p है, यानी -2, 1, 7 के इक्वल आएगा। तो यानी x1 ये क्या है, x1 -1 आया अपॉन 2, यानी पहला कोऑर्डिनेट पहले के इक्वल -2 के। ऑर्डर ट्रिपलेट जब इक्वल होते हैं तो पहला कोऑर्डिनेट पहले के इक्वल होगा और y1 + 8 / 2 हो जाएगा 1 के इक्वल और z1 + 4 / 2 हो जाएगा 7 के इक्वल। तो x1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, x1 -1 आ जाएगा -4 और x1 आ जाएगा हमारे पास -4 + 1, तो x1 आ गया -3 और y1 + 8 आ जाएगा 2 के इक्वल, 2 मल्टीप्लाई में हो गया क्रॉस, तो y1 आ जाएगा 2 - 8, तो y1 आया -6 और z1 आ जाएगा स्टूडेंट 2 7 z1 + 4 आ जाएगा 14, तो z1 आ जाएगा 14 - 4, तो z1 आ जाएगा 10, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 आ जाएगा। तो x1 y1 z1 आ गया। तो x1 y1 z1 क्या था हमारे पास, a डैश था, तो a डैश क्या आया स्टूडेंट -3, -6, 10, ये क्या आया स्टूडेंट्स, बी दी इमेज a डैश ये है ना, ये बी दी इमेज किसकी है, ये ऑफ a। तो स्टूडेंट्स हमें यही निकालना था। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।